मौसा, मौसा, बौदी, मौसा। आओ नरेन। अभी अभी खबर मिली, बस दौड़ता चला आया हूं। आओ आओ बैठो। बैठूंगा बाद में, पहले बताओ गंगा कहाँ है? गंगा का कोई पता नहीं चला नरेन। मतलब? मैंने उसे बहुत ढूंढा, पता किया, मगर वो नहीं मिली। उसका भाई मर गया तो एक रोज वो भी गांव छोड़ के चली गई। मैं नहीं मानता मौसा, नहीं मानता। गंगा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तेरी कसम नरेन, गांव में अब गंगा नहीं है। तेरी याद में वो पहले ही से बावली थी। किसी ने बताया कि भाई के गम में बिल्कुल ही पागल हो गई। कईयों ने तो यहां तक कहा कि वो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं। नहीं मौसा, नहीं। मेरी जिंदगी मुझसे नहीं रूठ सकती मौसा। मैं मान सकता हूं कि गंगा मेरे लिए भटक सकती है, पर मुझसे रूठ नहीं सकती। कभी नहीं मौसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नरेन, नरेन, अब ये रोना धोना बंद करना। नरेन, माफ कर देना बेटा मुझे। चारा नहीं डालो तो जानवर भी दूध नहीं देता। कोई टेंशन आते ही बच्चे को पानी पिला देना। गंगा जल है इसमें, आखिरी बखत के लिए ले जा रही हूँ। सादा होता तो दे देती। दूध कहाँ से लाऊं, आंचल सूखा है। अपनी आँख में आंसू लेकर कैसे कहूँ चुप हो जा। हो सके तो सो जा मुन्नी, हो सके तो सो जा। हो सके तो सो जा राजे, हो सके तो सो जा। स्टेशन आ गया, जब पानी पिला दो। पानी कहाँ मिलेगा? उधर मिलेगा।
गाड़ी रोको, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे गाड़ी क्यों रही है? अरे रुक जा, मत भाग लड़की। अरे लड़की मत भाग, बच्चे को लेके गिर पड़ेगी। छोड़ दे गाड़ी, छोड़ दे गाड़ी। लड़की पागल हो गई क्या? अरे बच्चे को लेके गिर पड़ेगी, खुद ही मरेगी। बच्चे को मालिक छोड़ दे। मेरी गाड़ी छूट गई, मेरी गाड़ी छूट गई। बेटी, जान रहेगी तेरी तो जहान मिल जाएगा। स्टेशन कायम रहे, गाड़ियां बहुत आ जाएंगी। क्या बताऊं बाबा, घर बार छूट गया, उनका पता ठिकाना लुट गया। ये आखिरी आसरा था उन तक पहुंचने का, ये भी मुझे छोड़ गया। पर बेटी तुम्हें जाना कहाँ है? कलकत्ता। बाबा, तुम मुझे पहुंचा दोगे वहां तक? अंधा हूँ बेटी, भले रास्ता नहीं दिखता मुझे, पर तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा। आओ आओ आओ। अरे मनीलाल, राम राम। आओ आओ। कहाँ रहे इन दिनों? ये दरवाजा तो बिल्कुल ही भूल गए। और आज तेरे साथ ये कौन है? ताजेश्वरी बाई, आज एक अनमोल मनी लेकर आया है मनीलाल। एक बार इसकी दर्द भरी तान सुन लो, कलेजा ना फट जाए तो कहना। अच्छा, गायकी सीखी है इसने कहीं? सीखा तो शास्त्र जाता है ताजेश्वरी बाई, यहाँ तो साक्षात सरस्वती बैठी है इसके गले में। वाह, गले में सरस्वती, चेहरे से उर्वशी, यहाँ लक्ष्मी तेरे कदम चूमेगी। बस नाचना सीख ले तू। देखिए, मैं तकदीर की नचाई बेबस औरत हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझे बर्बाद मत कीजिए। जीते जी मत मारिए मेरे बच्चे को। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाना चाहती हो? रोकूंगी नहीं मैं, पर इतना सुनती जाओ, औरत शौक से नहीं ठोकर खाकर कोठे पर आती है। यहाँ से एक सीढ़ी नीचे उतरोगी तो वहां चकला मिलेगा तुझे। और जानती हो चकला क्या होता है? जहां औरत के बदन की रुई से भी बदतर धुनाई होती है। शायद इस बच्चे के बाप का पता होगा तुझे, पर वहां किसके बीच से क्या जनेगी वो तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकता। बर्बाद तो यहाँ भी हो जाऊंगी मैं। अपने बेटे को इसके पिता के पास पहुंचाना है मुझे। पर पहुंचाएगी कहाँ? बगैर पते ठिकाने के इंसान को कहाँ ढूंढेगी? बाहर घर घर दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाती फिरेगी, जहां हर चौखट पे बैठा इंसान तुझे नोचने दौड़ेगा। और फिर ये जगह तो नाम से बदनाम है। यहाँ पाप नहीं होता, तन का व्यापार भी नहीं होता। यहाँ तो दिल पे चोट खाए हुए आते हैं और थोड़ी सी राहत पाकर चले जाते हैं। मनीलाल कहता है तेरे गले में स्वर्ग का जादू है, तो हमारे यहाँ भी कदरदानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ रहकर 4 पैसे कमा ले, तेरे बेटे को बाप का आसरा तो मिला नहीं, कम से कम माँ के त्याग के सहारे तो पल जाएगा। मनीलाल, इसके ठहरने का इंतजाम करो, मैं मंदिर जा रही हूँ। रत्ना, ऊपर वाला कमरा खाली है ना? जी हाँ। इसके रहने सहने का बंदोबस्त वहीं कर दो। गंगा अब इसी घर आने में रहेगी। बाबा, जिस तरह गुमराह करके तुम लाए हो मुझे यहाँ, वो रास्ता किसी और को मत दिखाना, वरना दुनिया में लोग अंधों पर भी भरोसा नहीं करेंगे।
तेरी गंगा तेरे आश्रम को छूकर गंगा सागर में समाती है भगवान, फिर मेरी गंगा को बगैर मुझसे मिलाए क्यों मौत के महासागर में ढकेल दिया? नरेन, तेरी दौड़ तो बस घर से आश्रम तक रह गई है बेटे। भाई साहब आए हैं तुमसे मिलने। बेटे, पार्टी के अधिवेशन के लिए बनारस जा रहा हूँ, 2-4 रोज में लौट आऊंगा। राधा ने तो अपनी चीजों की लिस्ट दे दी है, तुम्हें वहां से कुछ मंगवाना है? कहीं गंगा मिल जाए तो लेते आइएगा। जरूर ले आता बेटे, पर बदकिस्मती से गंगा कलकत्ता में भी बहती है। आइए जीवा बाबू, मैं खुद ही वहां से इसके लिए कुछ लेता आऊंगा। गंगा, चौधरी साहब की खिदमत में पान पेश करो। मनीलाल, इसकी उतर चुकी है। एक बच्चे की मां है सरकार। की औलाद के माथे पर बाप का नाम नहीं लिखा होता। यूं तो किसी के माथे पे उसके बाप का नाम नहीं लिखा होता। कहना चाहती है कि हम सब भाइयों की औलाद हैं। हम तेरी तरह बाप की गठरी लेकर बाजारों में नहीं घूमते। पर बाजार में बैठते तो हैं साहिब। चमनलाल जी, तमीज की जगह ये बातें कुछ ज्यादा ही सीख गई है। इससे पहले कि ये हमें करे, आप इसे कर दीजिए। चौधरी बाबू, वो द्रौपदी थी जिसकी लाज बचाने कृष्ण आया था। रंडी की लाज बचाने कोई नहीं आता। लाज तो अपने मोहन को मैं कब की दे चुकी हूँ साहिब। मनीलाल, यकीनन ये पेशावर तो नहीं है, पर हाँ, ये चोट खाई लड़की आज हमें जरूर घायल कर गई। कदरेदान हैं आप मालिक, जौहरी हैं सरकार। ताजेश्वरी बाई से कहो कि हमसे अनदेखी मुंह मांगी रकम ले ले। हम इसे कलकत्ता ले जाएंगे और तुम इसे हमारी बगान बाड़ी पहुंचाओगे मनीलाल। इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब? भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। उस पर कल राधा ही राज करेगी। सो तो है बहन जी, आप हुक्म कीजिए। कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर देता हूँ। आंटी, बिल्कुल पूरी कर दीजिए। हाँ बेटा। वैसे जहेज की मुखालिफत करना तो आप जनता जनार्दन के लिए करते हैं, उसे अपने आप पे लागू करना एक नेता की बेइज्जती हो। फरमाइए, कैसे याद किया? कुंज बाबू, ये चुपती हुई बातें कम किया करो और लड़की वालों की मदद करो। हुक्म। भाई, हमने तो इतनी बारातें भी नहीं देखी जितनी बार तुम दूल्हा बन चुके हो। शादी में संगीत का इंतजाम तुम्हें करना है। अच्छा, तो फिर बनारस जाना पड़ेगा, क्योंकि कलकत्ते के सबसे बड़े घराने में तो हम बसे हुए हैं। अच्छा, तो फिर आज ही चले जाओ, लेकिन संगीत की रात यहाँ पहुंच जाना। यहाँ भी पहुंच गए। घर घुसने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ जीवा बाबू, कुत्ता भी लाख बुरा हो वफादारी नहीं छोड़ता। फिर हम तो इंसान हैं। आइए समधी साहब, आइए आइए, एक नजर देखिए। चौधरी साहब, पूरा बनारस ही खरीद लाए क्या? इससे तो आधा समझिए, आधा बनारस तो हमारी बगान बाड़ी में है। क्या मतलब?
कल राधा बिटिया ब्याह कर चली जाएगी तो फिर अकेला किसके सहारे जिंदा रहूंगा। सोचा कुछ अपने लिए भी, एक बच्चे की मां है तो क्या हुआ, गाहे बगाहे आपका भी दिल बहलाएगी। आइए एक नजर आप भी डाल लीजिए, आइए। क्यों रह गए ना आप भी ठगे? इसे देखकर पहले मेरी भी यही हालत हुई थी। हुजूर यूं ही खरीद कर नहीं ले आए इसे, दोनों मिल बांट कर खाएंगे। शादी ब्याह से निपट लें, फिर ये तो घर की गंगा है, जब जी चाहेगा डुबकी मार लेंगे। क्यों? सुन लिया बाबा, तजेश्वरी बाई तो कहती थी हमारे यहाँ तन का व्यापार नहीं होता, फिर किसका मन रखने के लिए बेच दिया मुझे यहाँ। अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जब तुम्हें देखती हूँ मेरे अंदर से एक हाय निकलती है। औरत की हाय तो लोहे को भस्म कर देती है, फिर तुम तो एक इंसान हो। डरती हूँ कहीं मेरी हाय तुम्हें ना लग जाए, इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।